राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज माघ मास का छठा दिन है। आज माघ मास महात्म्य का अध्याय सुनाने से पहले आपको सुनाने जा रहे हैं महान भक्त नामदेव जी की कथा। भक्त नामदेव जी ऐसे परम भक्त थे कि भगवान विट्ठल जी स्वयं उनके साथ रोज खेला करते थे। भगवान विट्ठल जी उनके साथ कैसी कैसी दिव्य लीलाएं रचते थे। आज की इस कहानी में हम वही जानेंगे। आज की कथा में नामदेव जी बहुत छोटे बालक हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके नाना जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जब भी नामदेव जी के नाना अपने ठाकुर जी की सेवा करते तो नामदेव जी उन्हें बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से देखा करते। नाना जी की सेवा देखकर नामदेव जी बाहर आ जाते और फिर किसी पत्थर की ठीक वैसी ही सेवा करते जैसे उन्होंने अपने नाना जी को करते हुए देखा था। ऐसा करके नामदेव जी को बहुत सुख और आनंद मिलता। नामदेव जी अक्सर अपने नाना जी से हट किया करते और कहते थे, नाना जी अपने ठाकुर जी की सेवा मुझे दे दीजिए। मैं बिल्कुल वैसी सेवा सीख गया हूँ जैसा आप करते हैं। लेकिन नाना जी प्रेम से समझाते और कहते, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें ठाकुर जी की सेवा दे दूंगा। एक बार नाना जी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने ठाकुर जी की सेवा नामदेव जी को सौंप दी। लेकिन जाते जाते नाना जी ने नामदेव जी से साफ कहा, पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और भोग लगाना, उसके बाद ही खुद खाना। यह सुनकर नामदेव जी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने पूरे मन से मेहनत करके ठाकुर जी के लिए बहुत स्वादिष्ट दूध तैयार किया। नामदेव जी ने गाढ़ा गाढ़ा मीठा माठा हुआ दूध ठाकुर जी के सामने रख दिया। नामदेव जी का यह सच्चा प्रयास देखकर ठाकुर जी मुस्कुरा गए। ठाकुर जी की मुस्कान देखकर नामदेव जी बहुत खुश हो गए। वे सोचने लगे, आज तक तो नाना जी को कभी ठाकुर जी की यह मुस्कुराहट नहीं मिली। नामदेव जी देखते रहे, लेकिन दूध उस कटोरे में कम ही नहीं हो रहा था। तब नामदेव जी ने सोचा, शायद मैं सामने खड़ा हूँ इसलिए ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे। यह सोचकर उन्होंने पर्दा कर दिया। कुछ देर बाद पर्दा हटाकर देखा तो ठाकुर जी ने अब तक दूध नहीं पिया था। अब नामदेव जी को डर लगने लगा। वे सोचने लगे, अगर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया तो नाना जी मेरी सेवा छीन लेंगे और मुझे ठाकुर जी की सेवा कभी नहीं देंगे। यह सोचकर नामदेव जी ने ठाकुर जी से हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर जी मैं नया पुजारी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे बता दीजिए। अगर यह दूध आपको पसंद नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं कुछ और भोग बना दूंगा, जो आपको प्रिय हो वह अर्पित कर दूंगा। लेकिन दूध जैसा का तैसा ही पड़ा रहा। सुबह से शाम हो गई, उस दिन भी ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। अगला दिन आया, फिर से भोग लगाया गया, लेकिन उस दिन भी ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने बिना भोग लगाए कुछ खा लिया तो उनसे ठाकुर जी की सेवा छीन ली जाएगी। तीसरा दिन आया। अब तो नामदेव जी को भूख से नींद भी नहीं आ रही थी। फिर भी उन्होंने पूरे प्रेम से फिर से दूध बनाया। इस बार वे दृढ़ निश्चय के साथ ठाकुर जी के पास गए। इस बार उनके हाथ में एक छुरी भी थी। नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी दूध पी लीजिए, नहीं तो मैं अपना गला काट लूंगा। उन्होंने छुरी से अपने ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया। नामदेव जी का यह प्रेम और समर्पण ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। फिर ठाकुर जी ने झट से दूध का कटोरा उठाया और एक ही सांस में सारा दूध पी गए। यह देखकर नामदेव जी ने कटोरा पकड़ लिया और बोले, अरे ठाकुर जी पूरा मत पीजिए, कुछ मेरा भी तो ख्याल रखिए। मैंने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे भी तो प्रसादी चाहिए। नाना जी जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि ठाकुर जी पहले 2 दिन तक तो दूध नहीं पी रहे थे, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने बहुत अच्छे से भरपेट दूध पी लिया है। नाना जी ने मन ही मन सोचा, दूध पिया, सचमुच दूध पिया। तब उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि ठाकुर जी दूध कैसे पीते हैं। अब तो नामदेव जी अपने नाना जी और छुरी दोनों को लेकर ठाकुर जी के पास गए। वे अपने साथ एक कटोरा दूध भी लेकर गए। नामदेव जी ठाकुर जी के सामने खड़े होकर प्रेम से बोले, ठाकुर जी दूध पियो और हाँ, मुझे झूठा साबित मत कर देना। इतना कहते ही ठाकुर जी आए और उन्होंने दूध पी लिया। नाना जी ने जब यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से चकित रह गए। नामदेव जी की कृपा से अब तो नाना जी को भी भगवान का साक्षात्कार हो गया था। भगवान अपने भक्तों के भोलेपन और सच्चे प्रेम पर बहुत आसानी से रीझ जाते हैं। अब एक दिन की बात है,
नामदेव जी गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे। वहाँ बड़े बड़े महापुरुष भी उपस्थित थे। मुक्ताबाई जी भी वहाँ बैठी हुई थी। बातों बातों में मुक्ताबाई जी ने गोरा जी से कहा, काका, इन मटकों में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बता देती हूँ। वहाँ बैठे बड़े बड़े संत उनकी यह बात सुनकर मुस्कुरा दिए। मुक्ताबाई जी ने नामदेव जी के सिर पर हल्का सा मारा, जैसे एक कुम्हार मटकी को ठोक कर देखता है कि वह कच्ची है या पक्की। यह देखकर लोग बोले, अरे हटिए, ये आप क्या कर रही हैं? नामदेव जी के सर को ठोकने के बाद मुक्ताबाई जी ने कहा, काका, यह मटकी कच्ची है, जो बोल पड़ी। अब तो सभी संत हंसते हुए बोले, हाँ सच में कच्ची है। यह सुनकर नामदेव जी सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में सोचा, ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार ही तो सबसे बड़ा सत्य है। ठाकुर जी तो रोज मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ खाते हैं, फिर भला मैं कच्चा कैसे हो सकता हूँ? यह सोचकर नामदेव जी सीधे भगवान विट्ठल जी के पास गए। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था तो यही है कि भगवान अपने भक्त से बात करे, और आप तो मेरे साथ खेलते हो। फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूँ? ठाकुर जी, क्या सच में मैं कच्चा हूँ? तब भगवान विट्ठल जी ने स्वयं उत्तर दिया, हाँ, अभी आप कच्चे हैं। यह सुनकर नामदेव जी ने पूछा, तो फिर पक्का होना क्या होता है ठाकुर जी? भगवान विट्ठल जी बोले, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ विशोबा खेचर नाम के एक महान संत रहते हैं। आप उनके चरणों में बैठिए और वे जो जो उपदेश दे उसका पालन कीजिए, तब आप पक्के हो जाएंगे। भगवान विट्ठल जी की आज्ञा पाकर नामदेव जी विशोबा खेचर जी के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि विशोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए हैं। यह दृश्य देखकर नामदेव जी मन ही मन सोचने लगे, कोई साधारण आस्तिक इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता कि शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सो जाए, लेकिन भगवान ने स्वयं इन्हें ही मेरा गुरु बताया है। फिर यह बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही? नामदेव जी ने विशोबा जी से कहा, महाराज कृपया अपना पैर हटाइए, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? तब विशोबा जी ने शांत भाव से कहा, बेटा, जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ मेरा पैर रख दीजिए। अब नामदेव जी ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और जहाँ जहाँ उन्होंने उनके पैर रखे वहीं वहीं शिवलिंग प्रकट हो गया। यह देखकर नामदेव जी समझ गए कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि एक महान सिद्ध पुरुष है। तब नामदेव जी ने विशोबा जी से विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं आपकी महिमा को पहले समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया आप मुझे उपदेश दीजिए। तब विशोबा जी ने कहा, बेटा, बस इतनी सी बात समझनी है कि कोई ऐसा कर्ण नहीं है जहाँ विट्ठल नहीं है। हर जगह हर कर्ण में सब में केवल विट्ठल ही विट्ठल है। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में गहराई से धारण कर लिया। इसके बाद एक बार नामदेव जी भगवान विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। रोटी बनाकर रख दी और घी गर्म करने चले गए। इतने में ही कहीं से एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई वह रोटी खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से बड़े प्रेम से कहा, प्रभु, ऐसी रूखी रोटी मत खाइए, जरा रुकिए, पहले मैं इस पर घी लगा देता हूँ, क्योंकि गुरु ने कहा था कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है। इसलिए नामदेव जी को उस कुत्ते में ही भगवान ही दिखाई दे रहे थे। नामदेव जी ने कुत्ते से फिर कहा, प्रभु, पहले इस रोटी पर घी लगा लेने दो, फिर खा लेना। लेकिन भला कुत्ता उनकी बात कहाँ समझ पाता? वह तो सूखी रोटी मुंह में पकड़कर झटपट वहां से भाग खड़ा हुआ। अब विट्ठल जी स्वयं उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़े और कहने लगे, ऐसी रूखी रोटी मत खाओ, पहले मुझे इस पर घी लगाने दो। इस तरह सूखी रोटी खाने में तुम्हें कोई स्वाद नहीं आएगा। लेकिन कुत्ता मुंह में रोटी दबाए दौड़ता रहा और विट्ठल जी उसके पीछे पीछे चलते रहे। अचानक एक स्थान पर वह कुत्ता रुक गया और उसी कुत्ते के रूप से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखा नामदेव, तुमने मुझे पहचान लिया ना? पहले जब तुम्हें कच्ची अवस्था में कहा गया था तब तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आ गए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई तो तुम पक्के हो गए और एक कुत्ते में भी मुझे पहचान लिया। अब एक दिन नामदेव जी भगवान विट्ठल से कहने लगे, प्रभु, आप कितना भी छुप जाएं, मैं आपको पहचान ही लूंगा। विट्ठल जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, देखते हैं। उसी समय नामदेव जी के मन में विचार आया कि मंदिर में बहुत कोलाहल हो रहा है, चलो मंदिर के पीछे जाकर शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। वे मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए।
थोड़ी देर ध्यान लगाया ही था कि कुछ लड़के वहां आकर खेलने लगे। उनके भजन में विघ्न पड़ गया। नामदेव जी ने सोचा, चलो यहाँ से उठकर नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे जाकर बैठे और थोड़ी देर ध्यान लगाया ही था कि वहां बैलगाड़ियां आकर रुकने लगी। नामदेव जी बोले, अरे शोर मत मचाओ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। तभी एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और एक स्त्री उतरे। उनके हाथ में गंडासा था, यानी तेज धार वाला बड़ा ब्लेड। वे आपस में जोर जोर से बात करने लगे। आज बहुत भूख लगी है, कोई शिकार नहीं मिला, यह आदमी ही मिल गया, इसी को मारकर खा लेते हैं। ये सुनते ही वे दोनों नामदेव जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। नामदेव जी भी घबरा गए, झट से अपनी धोती संभाली और वहां से भाग निकले। भागते भागते नामदेव जी सीधे विट्ठल जी के मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे हाफने लगे। विट्ठल जी ने पूछा, कहाँ से भागते चले आ रहे हो? नामदेव जी बोले, प्रभु बच गया, एक स्त्री और पुरुष आज मुझे काटकर खाने ही वाले थे। विट्ठल जी हंसकर बोले, देखा, पहचान नहीं पाए ना? अरे वह तो मैं ही था। इस तरह भगवान विट्ठल अपने भक्तों के साथ अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। अब एक दिन नामदेव जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ महाराष्ट्र से ब्रज होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को यह पता चला कि एक हिंदू कीर्तन मंडली में नामदेव नाम के एक चमत्कारी संत है। हिंदू संतों की परीक्षा लेने के लिए बादशाह ने पूरी मंडली को दरबार में बुलवाया। बादशाह ने नामदेव जी से कहा, अगर आप भगवान से मिल चुके हैं तो हमें कोई चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी ने विनम्रता से कहा, मुझ में कोई सिद्धि नहीं है, मैं तो केवल नाम कीर्तन करता हूँ और संतों के संग रहता हूँ, मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन बादशाह ने उनकी इस दैन्यता को अपना अपमान समझ लिया। उसने एक गाय मंगवाई और सबके सामने उसकी गर्दन काट दी। फिर बोला, अब इस गाय को जिंदा करो। यह सुनकर नामदेव जी के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपनी मर्यादा रखने के लिए इस गाय को जीवित कर दीजिए। मुझ में तो कोई भी सामर्थ्य नहीं है, आप बस मेरी आयु इस गाय को दे दीजिए। प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यह सब आप अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ही कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना करके उस गाय को छुआ, उसकी गर्दन जुड़ गई और गाय उठकर बैठ गई। यह देखकर तो बादशाह स्तंभ रह गया। वह तुरंत नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, आप जो चाहे मुझसे मांग लीजिए। लेकिन नामदेव जी ने विनम्रता से मना कर दिया। इसके बाद बादशाह ने जबरदस्ती रत्नों से जड़ा हुआ एक कीमती पलंग अपने सेवकों के साथ नामदेव जी के लिए भेज दिया। उस महंगे पलंग के साथ उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक भी आए, लेकिन भजन में कोई विक्षेप न पड़े, इसलिए नामदेव जी ने उस पलंग को नदी में फेंक दिया, क्योंकि उस पलंग की रक्षा करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ी। जब आसपास हर समय लोग खड़े रहते तो वे ढंग से भजन नहीं कर पाते, भजन में बहुत असुविधा होती। उधर जब राजा को यह बात पता चली तो उसने इसे अपना अपमान समझ लिया। उसने फिर से नामदेव जी को मिलने के लिए बुलाया। तब नामदेव जी ने राजा से कहा, वह पलंग मेरे भजन में बाधा बन रहा था, इसलिए मैंने उसे नदी में फेंक दिया। राजा ने कहा, मुझे तो बिल्कुल वैसे ही पलंग की आवश्यकता है। अगर आपने वह पलंग नदी में ना फेंका होता तो मैं उसकी नाप लेकर वैसा ही नया पलंग बनवा सकता था। यह सुनकर नामदेव जी समझ गए कि अब एक और परीक्षा की घड़ी आ गई है। नामदेव जी राजा को नदी के पास लेकर गए और नदी में से उसी पलंग जैसे पूरे 20 पलंग निकालकर राजा के सामने रख दिए। तब नामदेव जी ने कहा, हमारे प्रभु की इस सृष्टि में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब बादशाह यह बात भली भांति समझ गया कि इन हिंदू भक्तों में कुछ विशेष चमत्कार अवश्य होते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं प्रभु अपने भक्तों के साथ करते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है और भगवान को प्रिय हो जाता है तो भगवान अपने भक्त की हर परीक्षा की घड़ी में उसी तरह साथ देते हैं जैसे उन्होंने नामदेव जी का साथ दिया। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब सुनिए आज का अध्याय। तब अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा, इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगी। तब मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधव, नौकर चाकर, धनादेश पर जाकर स्नान किया। इसलिए हे निशाचर,
3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं अप्सरा हो गई और पार्वती जी की सखी बनकर अब सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सभी देवताओं के साथ माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कह दिया। अब तुम भी बताओ कि इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का कारण क्या है। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती जी के वन में वास करते हो। यह सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं होती। अब मुझे इस बात की भी कोई शंका नहीं रही कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। इसलिए मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्य से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस योनि में प्राप्त हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहने लगा है। तुम्हारे दर्शन से मन में अब कुछ शांति अवश्य हुई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कह दिए हैं और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब जब आप मेरे बारे में सब कुछ जान गई हो तो यह भी बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी भक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखियों को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में भला जल बरसने से क्या लाभ। प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं भी कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने ऐसा कहकर अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर उस जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पित कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजस्वी सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शुभ विमान में स्थित हो गया और कहने लगा, ईश्वर ही जानता है कि हे देवी, तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। इतना सब कुछ तो आपने मेरे लिए कर ही दिया है। अब कृपया कर मुझे कोई ऐसी शिक्षा भी दो ताकि मैं कभी पाप न कर सकूं और मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। राक्षस की ऐसी बातें सुनकर कांचन मालिनी ने कहा, सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, भगवान शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस शरीर का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया। तब देव कन्याएं वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और प्रेम पूर्वक बोली, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार कर दिया। पहले इस दुष्ट के भय से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था, किंतु अब हम निडर होकर यहाँ विचरण करेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करती हुई शिवलोक को चली गई। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, मैंने दंत्रादि जी द्वारा कहा माघ मास महात्म्य बताया। अब माघ मास के स्नान का भी फल सुनो। हे परम तप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनकी माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी अपने अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं
और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ में स्नान करता है तभी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगते हुए लोभवश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से अपने पापों से मुक्त हो गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, वह कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे वे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है वैसे यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुमरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, यह 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मानी, वैशाख मास की कामिनी, यवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा बांसुरी आदि दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वह कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करती थी। एक समय कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरण करती हुई मंदिर में खिले हुए पुष्प तोड़कर सरोवर के किनारे गौरी पूजन के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके यह 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी और फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत भी गाने लगी। जब यह 5 कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तब उस समय आछोदा नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर यह 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के मन में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और फिर आपस में विचार करने लगी कि यह कौन हो सकता है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने तो इसे हमारे लिए ही बनाया है। ऐसा करके वे विचार करने लगी। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही गौरी जी ने हम कन्याओं के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तब वह ऋषि पुत्र सोचने लगा कि यह तो बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता और बड़े बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मा जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण भला घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है यम विधि का पालन होता है। तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बंधा नहीं जाता। यह मुझे अवश्य उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदर की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह वापस आए तब तक यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वे कन्याएं उस ऋषि पुत्र के पास आई तब तक वह योग बल के द्वारा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह कन्याएं चकित होकर डर कर चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते अदृश्य हो गया। फिर वह विरह की अग्नि में जलने लगी। कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमारे विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा मन दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम
कोई माया भी हो, बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें भी शीघ्र से शीघ्र वहां ले चलो और हमारा दुख हर लो। हे कांत, हमें दर्शन दे दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार वह पांचों की पांचों कन्याएं विलाप करने लगी। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिए।